हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मित्रा। दोस्तों आज से 72 डेज प्रीलिम्स के बाकी है, 24 मई के बाकी है, राइट। सो आज से अपन बेसिकली प्रीलिम्स के 5 पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली कमिटमेंट है कि 5 पीवाईक्यू पर डे सॉल्व करना ही है, ठीक है। ये बेसिकली मैं अपने लिए कर रहा हूँ ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। आपको भी अगर सीसेट प्रिपेयर करना है तो 5 क्वेश्चन एटलीस्ट इस चैनल पे आप आके ज्वाइन करिए, इसको क्लियर करिए। 10 से 12 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डोमिनो इफेक्ट होगा ना, जैसे 5-5 क्वेश्चन करते जाएंगे अपन एटलीस्ट 30 से 40 दिन तो एटलीस्ट करेंगे ही सही, है ना। 50 दिन भी कर सकते हैं इसको, बट एटलीस्ट 30 दिन भी अपन करते हैं तो 30 × 5 मतलब 150 के आसपास क्वेश्चन, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट होंगे। अलग अलग चैप्टर की क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। 5 क्वेश्चन डेली करने हैं, इसमें कॉम्प्रहेंशन भी होगा, अलग अलग टाइप की चीज़ें होंगी ताकि अपना सी सेट जो है थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रहे, कि क्लियर स्टेटस रहे, है ना। सी सेट के कारण बहुत बार अपने एग्जाम रुक जाते हैं, तो वो नहीं हो इस बार। तो स्मॉल प्रैक्टिस लीड्स टू दी बिग रिजल्ट्स। इसमें क्या करेंगे, मेनली क्या फॉर्मेट रहने वाला है, आप इसकी क्या क्या इसमें रहेगा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन शो करूँगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होगा। डायरेक्ट जो आपके ओरिजिनल पेपर उनकी ही कॉपी, वो जो उनके ही कट्स मैंने इसमें लगाए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन अपीयर होगा आपको। अगर लर्निंग के फॉर्मेट से सीख रहे हैं तो डेफिनेटली उसको वीडियो को चलने दीजिए, उसको सुन लीजिए, पूरे क्वेश्चन के आंसर को सुन लीजिए, उसको आप एज ए उसका मॉडल आंसर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, उसको अटेम्प्ट करिएगा, और फिर जो है उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी आप आगे देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो ये स्टार्ट करते हैं नाउ। पहला एक प्रश्न है 2024 का पेपर, बेसिकली उसके क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे इसमें। नंबर सिस्टम चूंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अपन यहाँ पे सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है सॉरी, एक आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसको स्टार की जगह आपको प्लस माइनस गुणा में से प्रत्येक को अधिक से अधिक 2 बार चुन सकते हो आप, मतलब ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। मतलब ये जो सिंबल दिए हुए प्लस माइनस और गुणा के या मल्टीप्लीकेशन के, इसको आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी सिंबल को। इसको इस्तेमाल कर करके आपको जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें न्यूनतम नेगेटिव वैल्यू जो क्या हो सकती है वो उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इसको यही सोल्व कर लेते हैं। जस्ट मुझे दूसरा पेज लेने दो, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार और 1। इसमें आपको सिंबल दिए हुए प्लस, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस के। इन सिंबल का किसी भी 2 इस्तेमाल करना है, नॉन नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। अब आप एक बार ऑप्शन भी देख लो, ठीक है। अपने को सारे तरीके से सोच के चलना है पहले से ही। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या होता है, सबसे जो नॉन नेगेटिव जो लीस्ट नंबर होता है वो 0 होता है, इसके बाद 1 2 3। मतलब अपने को प्रयास करना चाहिए कि अगर 0 आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, कि 0 ही अपना आंसर जो है हो सकता है। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनको अलग अलग बार रख के देखेंगे कि किससे अपना आंसर बन सकता है। मतलब 0 बनाने का प्रयास करेंगे, 0 नहीं बन पाया तो फिर एक मे बी ऐसा हो सकता है ना, बट मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है नेगेटिव, नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या हो सकती है, वो आपकी हो सकती है इसमें 0, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, देखो 5 अपन सबसे पहले माइनस रखेंगे, है ना। माइनस रखेंगे ताकि अपना जो आंसर जो जल्दी पहुंच के, मतलब 0 बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार 2 बार बना दिया, कोई नहीं, ठीक है। 4 स्टार 3, ठीक है। अब यहाँ पे अपने यहाँ पे प्लस बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बना सकते हैं। देखो ये जो अलग अलग आपको बना के देखना है। ये मैंने माइनस 2 बार लिख दिया, अब मैं तीसरी बार नहीं लिख सकता, क्योंकि कंडीशन क्या है, आपको कोई भी सिंबल को 2 बार इस्तेमाल करना है मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे तो देखो, ये बोर्ड मास का सब नियम जानते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, ठीक है। बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, है ना, जो मिडिल ब्रैकेट होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके बाद घटाव करना है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे अपने प्लस माइनस और गुणा यही दिया हुआ है। इनमें से अपने को कोई जो है सबसे पहले आप अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई को जो सोल्व करते हैं, ठीक है। 5 -4 -3 +2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। मैं बेसिक से लेके चलूंगा ताकि एक कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे, और अपने को क्वेश्चन जो है बार बार जो है ये मेथड अपने को याद हो जाएंगे तो बाद में समस्या नहीं आएगी, राइट। बहुत बेसिक चीज़ है, बट स्टिल मैं आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, मतलब प्लस की वैल्यू सबसे पहले जुड़ेगी। तो 5 और 2 हो गया 7, इसके बाद माइनस, माइनस और माइनस की वैल्यू है यहाँ पे -4 -3, माइनस माइनस हो गया 7,
बराबर 0। तो अपना आंसर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे मिनिमम जो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, सॉरी मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो जैसे कि दिया हुआ कि हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोडक्ट, ये जो आपका गुणनफल दिया हुआ है, एक का स्क्वायर से लेके एक का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर जो है 2⁴, 3⁴, ये एक्सप्रेशन 25 की पावर 50 तक जा रहा है। ठीक है, से प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य है। अब ये क्रमागत शून्य वाली जो फॉर्मेट है ना, इसमें आपको याद रखना है, ये मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट के बारे में बात बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी आपके क्रमागत शून्य की बात हो जाए कि कितने जीरोज उसके यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो इस फॉर्मेट को याद ही कर लो, दिमाग में रख लो कि जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। जीरो बनाने के लिए आपको 5 × 2 करना होता है। 5 × 2 बनाएंगे तभी तो आपके पास 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 × 2 की जितने पेयर होंगे उतने यहाँ पे जीरोज होंगे। अपने को जीरोज ही फाइंड करना ना, कि जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी डिजिट बनेगी उसमें कितने जीरोज होंगे। ठीक है, वो अपने को इसमें फाइंड करना है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 5 × 2 के पेयर इसमें कितने हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इस चीज को यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। देखो, 1 का स्क्वायर 2 है ना, फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 दिया हुआ है। जस्ट गिव अ सेकंड, यस, हाँ, 3 का स्क्वायर 6, ऐसे 4 का स्क्वायर यहाँ पे आपको 8 दिया हुआ है। ऐसे ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कब तक बढ़ता जा रहा है, ये 25 तक आपका ये बढ़ता जा रहा है, कब 25 की पावर 50 तक। ठीक है, अब आप एक चीज इसमें देखोगे कि आपको इसमें 2 कितनी बार रिपीट हुए हैं और 5 कितनी बार रिपीट हुए हैं, फिर इनके जितने पेयर होंगे वही क्या हो जाएंगे, जीरोज की संख्या हो जाएगी। ठीक है, नाउ एक चीज मुझे आप बताओ कि यहाँ पे 2 की पावर 4 है। ठीक है, मतलब 2 की पावर 4 का मीनिंग क्या है, 2 की पावर 4 का मीनिंग है 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार। ठीक है, ऐसे ही मुझे आप ये बताओ कि 4 की पावर 8 है। ठीक है, 4 की पावर 8 है, इसको मैंने 4 की पावर इसको कितनी बार लिखना है, 8 बार लिखना है ऐसे। ठीक है, ये 8 बार लिखा हुआ है ना, ये 4 बार लिखा, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। 4 × 4 कितने हो गए, 3 और 3 6, 2 बार और लिखना पड़ेगा, 4 × 4। अब आप एक बताओ, ये 4 अपने आप में क्या है, 2 × 2। ठीक है, ऐसे ये सारे 4 को मैं लिख सकता हूँ। मतलब ये अगर 8 बार 4 × 4 लिखा हुआ है तो कितनी बार, 16 बार, कितना क्या 16 बार क्या हो जाएगा, 2 × 2 लिखने में आएगा, राइट, 16 बार। मतलब यहाँ पे 2 बहुत सारे हो सकते हैं ना, 2 तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आपके 5 जो है वो यहाँ पर नहीं समझा रहा। देखो यहाँ पे भी एक, इसमें 5 नहीं, यहाँ पे भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है। अब यहाँ पे मैं 5 की पावर यहाँ पे 10 करूंगा। अब 5 की पावर 10 करूंगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे को 5 कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 10 बार। ठीक है, 5 कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 10 बार। ठीक है, 3 3 6 5 5 5, ठीक है, 9 और 1, ये 10 बार। मतलब 5 की पावर 10 में मुझे एक बार, मतलब यहाँ पे ये 4 डिजिट ट्रेवल करने के बाद में मुझे यहाँ पे 5 की जो है संख्या मिल रही है। ठीक है, इसके बाद मुझे न तो 6 में मिलना है, न 7 में मिलना है, न 8 में मिलना है ना, 9 में भी नहीं मिलना है, और मुझे मिलेगा 10 में मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये 5 की पावर यहाँ पे 10 चल रही है। आप ये भी देखो कि 2 की पावर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो यहाँ 12 होगी, यहाँ 14 होगी, यहाँ 16 होगी, यहाँ 18 होगी, यहाँ कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, सो 10 की पावर में मुझे 20 मिल रहा है। ठीक है, अब 10 अपने आप में क्या है, 10 अपने आप में 2 × 5 है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, 2 × 5 बराबर इसकी पावर 20। ठीक है, ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 20 टाइम्स है और 5 20 टाइम्स है। मतलब इस 10 की पावर 20 में 5 कितनी बार मिलेंगे मेरे को, 20 बार। ठीक है, अब आप देखो एक चीज देखो कि 5 की पावर 10 में आपको 5 कितनी बार मिला, 10 बार। और अब यहाँ पे आपको 10 की पावर 10 की पावर में आपको 10 की पावर 20 में आपको 10 कितनी बार मिला, 20 बार। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे आगे चलोगे आप तो 15 में मिलेगा कितनी बार, यहाँ पे 10, यहाँ 20, यहाँ पे आपको 30 बार मिलेगा। ठीक है, 30 बार मिलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 कितनी बार मिल रहा है, 30 बार। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे 15 के बाद जब आप 20 पे पहुंचोगे तो आपको जो है यहाँ पे ये मिलेगा कितनी बार, 40 बार। तो 5 कितनी बार मिलेगा यहाँ पे आपको, 40 बार। ठीक है, 40 बार। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट पावर कितनी, 5 की पावर 50 है ना, तो 25 की पावर कितनी है यहाँ पे, जस्ट गिव अ सेकंड, 50। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 5 × 5 की पावर कितना है, 50। तो यहाँ पे इसका मतलब तो ये 5 की पावर 50, यहाँ पे भी 5 50 बार मिलेगा।
और इसको ये भी यहाँ पे कितनी बार मिलेगा, 50 बार। मतलब यहाँ पे इसमें आपको 100 टाइम्स जो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलने वाला है। मतलब 2 की आपको कमी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मार्कर चेंज करने दो ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे। ठीक है, आपको 2 की कमी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, आपने देखा कि 5 की पावर में 10 मिलेगा आपको, 5 की पावर 10 में आपको जो है 5 मिलने वाला 10 बार, 10 की पावर 20 में 20 बार, इसमें आपको 30 बार, और इसमें आपको 40 बार, और यहाँ पे 25 की पावर 50 में आपको 100 बार। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आपको जो है इनको काउंट करना है केवल, है ना। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस ये 40। ठीक है, इसके बाद आपको ये 100 काउंट करना है। इनका जो टोटल वैल्यू आएगा ना, वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो 100 200 यहाँ पे क्या आएगा, आपका नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 200। आगे बात आपको समझ में, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, आप पीछे जाके इसको देखोगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। राइट नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको ये PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, समझते जाओ कि किस तरह करना है। मैं आपको सब बेसिक से बता के चल रहा हूँ ताकि आपको समस्या नहीं आए। नाउ अब ऐसे नंबर से जब देखो, ये इम्पॉसिबल से नंबर है ना, 2 की पावर 222 की पावर 333, ठीक है, प्लस 333 की पावर 222 निम्नलिखित संख्याओं में से किन से भाज्य है। मतलब ये किससे क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, मतलब भाग चला जाएगा। कि आप इसमें दिया हुआ कि 2 और 3 से चला जाएगा, किंतु 37 से नहीं, 3 और 37 से, किंतु 2 से नहीं, 2 और 37 से, किंतु 3 से नहीं, 2 3 37 तीनों से चला जाएगा। ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222, इसको जो सोल्व करने के बाद में जो आपके पास नंबर आएगा, है ना, जो भी चीज़ आएंगी वो किस किस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या 2 से हो जाएगी, क्या 3 से हो जाएगी, क्या 37 से हो जाएगी, या तीनों से हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बताना है यहाँ पे। अब एक चीज़ यहाँ पे अपन सीखते हैं, जब भी ऐसी चीज़ समझ में आए, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास में हो, है ना, कि यहाँ पे जस्ट गिव अ सेकेंड, 222 की पावर यहाँ पे 333 दिया हुआ है, और 333 की पावर 222 दिया हुआ है। ये बेसिकली इनको सोल्व नहीं करना है, ये एक सिंबॉलिक है। क्या है ये, सिंबॉलिक है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, 2 क्या है, एक इवन नंबर है ना, 2 इज ए सम संख्या है। ठीक है, इवन नंबर है। इसके बाद 3 क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है, विषम संख्या है। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखोगे कि पॉजिटिव की जब पावर होती है ना, जो आपका पॉजिटिव इवन नंबर होता है, उसकी पावर अगर क्या हो, अगर उस इवन नंबर की पावर अगर हो, अगर सम संख्या की जो पावर है अगर वो ओड है ना, तो वो संख्या क्या आएगी आपकी, यही आएगी, है ना, सम संख्या ही आएगी। जैसे कि मैं 2 की पावर यहाँ पे अगर और कोई विषम संख्या डालता हूँ, जैसे कि 3, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8, और 8 क्या है, एक अपने आप में सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 3 की पावर यहाँ पे 2 डालता हूँ, है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 9 मिलेगा, मतलब एक विषम संख्या मिल रही है। ठीक है, अब ये सिंबॉलिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिंबॉलिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि देखो, जब आप 222 की पावर 333 को आप सोल्व करोगे, तो 222 अपने आप में क्या है, एक सम संख्या, इसके ऊपर विषम, इसके पावर क्या लगी हुई, ओड पावर लगी हुई, तो इसको सोल्व करने के बाद में आपको मिलेगी एक सम संख्या। ठीक है, सम संख्या मिलेगी, है ना, यानी इवन नंबर मिलेगा। ये प्लस का प्लस चलता रहेगा। इसके बाद ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या की पावर जब एक सम संख्या है तो आपको क्या मिलेगी, एक विषम संख्या मिलेगी, मतलब आपको एक ओड नंबर मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन यहीं तक रह गया। ठीक है, ये यहीं तक रह गया। अब एक चीज और सीखो यहाँ पे। ठीक है, जब अपन इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। जब आप ओड नंबर में ओड नंबर को जोड़ते हो तो अब भी आपको क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगी, मतलब आपको इवन नंबर ही मिलेगा। बट आप एक इवन नंबर में आपको क्या, आप अगर क्या जोड़ते हो, ओड नंबर जोड़ते हो तो आपको एक ओड नंबर मिलेगा, और एक ओड नंबर में आप क्या जोड़ते हो, जस्ट गिव ए सेकेंड, इवन नंबर जोड़ते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। अब यहाँ पे सम संख्या है और विषम संख्या है, सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सम और विषम को जोड़ेंगे तो आपको एक जो है ओड नंबर मिलेगा। ठीक है, ओड नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन आएगा वो ओड नंबर से ही डिवाइड होगा डेफिनेटली। और यहाँ पे ओड नंबर क्या क्या है, आप एक बार बताओ, 2 3 और 37 में से ओड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। ठीक है, अपन कह रहे हैं कि क्या इस किससे डिवाइड हो सकता है, ओड नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। तो ओड नंबर कौन कौन से यहाँ पे 3 है और 37 है, बट यहाँ पे 2 जो है ओड नंबर नहीं है। ठीक है,
सो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 2 3 37 से, इसी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 और 37 से किंतु 3 से नहीं, डेफिनेटली नहीं। 3 और 37 से किंतु 2 से नहीं, तो डेफिनेटली आप ये जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है ये एक्सप्रेशन, ये 3 और 37 से डिवाइड हो सकता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा हो रहा है, बट ये जो है अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में जाते टाइम पे अपने को दिमाग में ज़्यादा फिक्स रहेंगे, तो अपने को ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वहाँ पे अपन इस चीज़ को कर भी लेंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को आप इस तरह समझ सकते हो, राइट नाउ। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो इस तरह का इस तरह के एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या मानना, इसमें शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। जो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद में 3 की पावर 30 को सोल्व करेंगे अपन, तो आपका जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, है ना, जो भी डिजिट बन करके आएगी, उसमें जितने जीरो होंगे सबसे पहले, है ना, क्योंकि 30 की पावर में ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या जीरो है, तो बहुत कुछ जीरो होंगे यहाँ पे। उसके बाद जो डिजिट आएगी वो कौन सी डिजिट होगी, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। जीरोस खत्म होने के बाद में जो फर्स्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे, राइट नाउ। इसको क्या सोल्व करेंगे, देखो 30 की पावर 30 ऐसे एक्सप्रेशन जब भी आए तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप जो नीचे वाला जो इसका जो बेस है ना, इसको क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने 30 को क्या लिख दिया, 3 इंटू 10, ठीक है, की पावर क्या है यहाँ पे 30, ठीक है। अब 3 की पावर यहाँ पे मैं इसको 30 लिख सकता हूँ, और 10 की पावर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं 30 लिख सकता हूँ, राइट नाउ। अब आप 10 की पावर 30 है, मतलब ये है 10 की पावर 10, ये 30 बार लिखूंगा, मतलब यहाँ पे 30 जीरो है, ठीक है, 30 जीरोज मिलेंगे आपको, है ना। इसका तो कोई मीनिंग है नहीं, ये तो जीरोस है सारे के सारे, है ना। अपना मीनिंग यहाँ पे इससे रह जाता है, ठीक है। अब इस चीज में एक चीज समझनी पड़ेगी अपने को, कि कुछ चीजें क्या होती है, सर्कुलेटरी होती है ना। अपन यहाँ पे आप इसको थोड़ा ओपन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 की पावर 1 लिखूंगा, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 का 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद 3 की पावर 2 लिखूंगा, है ना, तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आता है। 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 27 आता है। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 7 है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे 3 की पावर क्या लिखूंगा, 4, तो यहाँ पे इसको मैं 3 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 27 को 3 से 81 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 1 है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे चलूंगा, तो 3 की पावर 5 लिखूंगा, ठीक है। इसको लिखूंगा तो मैं 81 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब 3 एकम 3 और 8 3 24, ठीक है, 243 आएगा। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, 3 है, ठीक है। ऐसे में 3 की पावर 6 लिखूंगा, तो 243 को मैं आगे आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो 3 3 9, यूनिट डिजिट से ही ध्यान रखनी है अपने को, है ना, यूनिट डिजिट ही ध्यान रखनी है। इसके बाद 3 की पावर में 7 लिखूंगा, 3 की पावर 7 लिखूंगा तो इस 9 को 7 से करूंगा, ठीक है। जस्ट गिव अ सेकंड। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 की पावर 7 है ना, 3 की पावर 7 को अपने को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 7 को 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा अपने को, 7 बार, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 कितने हो गए, 5 बार हो गए, और 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया था 81, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये 81 मल्टीप्लाई 3 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 को 3 से करेंगे 27, और ये 81। इसको जब अपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखो, आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो केवल, 7 एकम 7, तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, क्या मिल रही है, 7 मिल रही, तो यहाँ पे भी आ गया 7। अब यहाँ पे 3 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई आया था, है ना। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 7, जब 3 को 7 टाइम्स अपन ने मल्टीप्लाई किया तो 7 यूनिट डिजिट आई। 8वीं बार करना है तो इसको 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 से 81, है ना, सॉरी 21। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, ठीक है, क्या नोटिस करोगे आप, कि ये देखो सर्कुलेशन घूमने लग गया, यहाँ तक जो है चेंज हुई थी, 3 की पावर 1 पर 3 आई थी यूनिट डिजिट, 9 आई, फिर 7 आई, फिर 1 आई, फिर यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, फिर 3 9 7 1 ऐसे आने लग गया, मतलब 4 4 की मल्टीप्लीकेशन पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन होने लग गया यूनिट डिजिट्स का, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कि 4 4 की मल्टीप्लीकेशन पे जब रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो 3 को आप क्या करोगे, जस्ट गिव ए सेकंड। यहां पे आपको क्या करना है, जब 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4, इस पे रिपीटेशन हो गया, ठीक है। वापस कितने पे होगा, तो कितने पे हो रहा है, 3 की पावर 5 3 की पावर 6 3 की पावर 7 3 की पावर 8, इस पे हुआ, ठीक है। फिर 3 की पावर
8 9 पे हुआ, ठीक है, 3 की पावर 10, 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, ऐसे अपने को निकालते जाना है, ठीक है। 4 बार यहाँ हुआ, चौथी बार 4 बार यहाँ हुआ, फिर 4 बार यहाँ हुआ, फिर यहाँ होगा 4 बार, ठीक है, फिर 4 बार होगा, फिर 4 बार होगा। अपने को कितनी पावर तक पहुंचना है? 30 की पावर 3 या फिर 3 की पावर आपको 30 तक पहुंचना है, ठीक है। ये देखो 4 पावर तक यहाँ पहुंच गए, फिर 4 पावर यहाँ, 4 पावर यहाँ, 4 पावर यहाँ, ऐसे अपने को पहुंचते जाना है। अपन 7 बार पहुंचेंगे ऐसे, तो 7 चौक 28, ठीक है, मतलब 4 सर्कुलेशन कंप्लीट हो चुके होंगे, मतलब, ठीक है, 7 बार ही सर्कुलेशन घूम चुका होगा। इसके बाद आएगा वापस 3 की पावर 29, ठीक है, 3 की पावर 29 आएगा, क्या है यहाँ पे, ये कि वापस 1 आएगा यहाँ पे, और 3 की पावर 30, इस पे वापस क्या आएगा अपना, आप देखोगे तो यहाँ पे 9 मिल रहा है आपको, दूसरी बार सर्कुलेशन घूमेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात, है ना। 3 की पावर बेसिकली 3 के 4 बार जब आप इसको इस तरह लिखोगे तो वापस रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे इनको 7 बार लिखना पड़ेगा, है ना, 7 बार पहुंचोगे मतलब 3 की पावर 28 तक आप 7 बार पहुंच चुके होंगे। 7वीं से जब नेक्स्ट वापस आपका सर्कुलेशन घूमेगा यहाँ से, है ना, 3 की पावर ओड से घूमेगा, तो 3 की पावर 29 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1, 3 की पावर 30 का यूनिट डिजिट क्या होता है आपका 9, तो आपका यहाँ पे राइट जो डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, राइट। समझ आ गया होगा आपको, आई होप यू गोट इट राइट नाउ। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अपन। देखो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, अदरवाइज बिना टाइम दिए देखो जब यहाँ पे सोल्व करने में इतनी मतलब अपने को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियस बात एग्जाम के अंदर एग्जाम प्रेशर के अंदर इन चीज़ों को कैसे डील करेंगे, राइट। सो ये पेशेंस का काम है, पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट, इसका कोई और फंडा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। अपन क्या करते हैं बहुत बार, अपन इसलिए चीज़ों को थोड़ा बोझिल बना देते हैं क्योंकि अपन चाहते हैं कि अपन एक दिन कर लेंगे सारा सब कुछ। एक दिन में नहीं होगा, आप 5 क्वेश्चन भी करोगे ना तो आपकी मतलब आपका बेसिकली दिमाग लोड हो जाएगा कि 5 क्वेश्चन करना भी मतलब आसान नहीं है। मतलब 5 क्वेश्चन इज़ नॉट ए बिग डील, आराम से 5 क्वेश्चन कोई भी आराम से कर सकता है, छोटा सा टास्क है, बट ये करना डेली ये भी थोड़ा सा लोगों को अनसर्टेन करता है, बट ये जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो 5 क्वेश्चन डेली करेंगे, इससे क्या होगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, लास्ट में जाके अपने को एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे करेंगे अपन। नाउ यहाँ पे क्या है देखो, एक केन जो है एक्स केन है, इसमें 399 लीटर पेट्रोल है और एक डिब्बे वाई में 532 लीटर डीजल है, ठीक है। इन्हें समान आमाप यानी साइज की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है, ठीक है। मतलब 2 आपकी केने हैं एक्स और वाई नाम की, ठीक है। एक में है 399 लीटर आपका पेट्रोल है, ठीक है, और एक में आपका 532 लीटर जो है क्या डीजल है, ठीक है। इन्हें समान एक जैसी साइज की बोतलों में भरा जाना है कि अलग अलग मतलब, ठीक है, समान आमाप की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भर जाएं। मतलब ऐसी बोतलें लानी है कि ये सारा पेट्रोल जो है उन बोतलों में आ जाए, ठीक है। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है, मतलब जो है ऐसा नहीं है कि कोई बोतल 1.5 लीटर की है ना, 1.2 लीटर की, ऐसे नहीं है, वो पूरी बोतल है, या जैसे कि या तो 1 लीटर की होगी या फिर 5 लीटर की होगी या फिर 7 लीटर की, अपने आप में पूरी कंप्लीट डिजिट में वो जो है बोतल होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ इसके बाद क्या रहा है कि ऐसे कितने डिफरेंट साइजेस की बोतलें हो सकती है जिनमें ये पेट्रोल कंप्लीटली भरा जा सकता है ना, कुछ भी बचे नहीं, सारा का सारा उन बोतलों में आ जाएगा, ठीक है। देखो यार जब भी इस तरह की क्वेश्चंस की बात आएगी, डिफरेंट साइज की बोतल की बात आएगी, है ना, इस तरह की क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली इसमें आप कहाँ चले जाओगे, आप चले जाओगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे, है ना। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, एलसीएम और एचसीएफ की टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको आपको डील करना है, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, ये, और हाउ मेनी कितनी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और मिनिमम कितनी हो सकती है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो 399 को जब आप इसको ओपन करोगे, है ना, 399 को आप जो है इनको डिवाइडेशन करना स्टार्ट करोगे, सो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सबसे पहले 3 से भाग दोगे, ठीक है ना, 3 से दोगे तो 1 3 3, ठीक है। फिर आप 7 से दोगे, ठीक है, 7 एकम 7 कितना बचा, फिर 7 एकम 7, फिर 6 बचा 19, और 19 एकम 19। तो इसको जब ओपन करोगे आप, जस्ट गिव ए सेकेंड, इसको जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 × 7 × 19। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इसको ये एक का एक में जाएगा, ये तो एंडलेस है, मतलब एक भी यहाँ पे एक डिजिट है, ठीक है, वो पूर्णांक अपने यहाँ पे, तो उसको भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। नाउ सो इसको 1 को भी आप यहाँ पे काउंट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्योंकि बोतल 1 लीटर की भी होती है ना, तो ये अपने को कॉमन सी बात है, आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है, तो अब आपको ये एक तरह से फैक्ट बन गया, इसको याद भी रखना पड़ेगा, तो ये बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। जब नहीं पता होता तो वो अपन एक काउंट नहीं करते, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। नाउ इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि y बराबर यहाँ पे 532 इसको भी खोलना पड़ेगा, राइट। सो 532 को जब आप ओपन करोगे, इसमें सबसे पहले आप किसका भाग दोगे, इसमें आप 2 से सबसे छोटी डिजिट से भाग करना आपको, ठीक है। 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 6 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 6 बार जाएगा, राइट। नाउ इसके बाद में फिर से आप 2 से दे सकते हो, 1 3 और 3, ठीक है। फिर आप 7 से दोगे, 7 से जाएगा तो 19 बार, फिर 19 से जाएगा तो आपका 1 बार, ठीक है। ये वापस 1 से जाता रहेगा। इसको कैसे लिखेंगे फिर अपन, इस 1 को यहाँ पे आगे लिख देते हैं इसके, ताकि वो थोड़ा ठीक से दिखेगा अपने को, है ना। नाउ जस्ट गिव अ सेकंड। ओके, सो 1 × 2 × 2 × 7 × 19, है ना, ये आ गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि इन दोनों में से कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, है ना, कौन कौन से जो आपके कॉमन आ रहे हैं, इसको आपको देखना है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 7 आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 19 दिख रहा है, यहाँ पे भी 19 है, ठीक है। इसके बाद आपको 1 भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 1 भी कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 जस्ट गिव अ सेकंड, 1 7 और 19, ठीक है। ये आपके 3 साइज की बोतलें होगी। अब अपने को कितना भरना है, 399 और 532। अभी ये इतना नहीं पहुंचा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 1 7 और 19, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका 133 लीटर की बोतल भी हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि ये भी इनका मल्टीप्लाई है। अब 133 इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्रॉस कर जाएगा आराम से 399 और 532 इसको भी क्रॉस कर जाएगा, इसलिए आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो 133 लीटर की बोतल भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप की बोतलें हो सकती है, कितने साइजेस की बोतलें हो सकती है, 4 साइज की बोतलें यहाँ पे हो सकती है फॉर दी आपका जो है जो पेट्रोल और डीजल की जो वैल्यू है इनमें बोतलों में आ सकती है कि इन साइज की बोतलें होंगी, तो ये जो सारा पेट्रोल डीजल इनमें आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर दी बीइंग हियर, एंड इफ यू लाइक द एफर्ट यू कैन लाइक शेयर कमेंट वट एवर यू कैन डू। एनीवेज, सो ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, राइट, इसको आप खुद से करिएगा, है ना। बेसिकली ये मेरी कंसिस्टेंसी के लिए, बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस एफर्ट कि और भी लोगों को फायदा मिल सके, ठीक है। और हिंदी मीडियम के लिए बेसिकली मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि माई मीडियम इज ऑल्सो हिंदी, एंड कोई भी मीडियम हो, सी सेट के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एफर्ट कंसिस्टेंटली आपको एक जगह डालना पड़ेगा। किसी का हाथ साफ नहीं होता है, वो बार बार प्रैक्टिस करता है तभी जाके उन चीज़ों को कवर कर पाता है ना। मास्टरमाइंड वही नहीं होता, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें डिसाइड होती है। सो इट्स नाउ अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू द फ्लो। आप चाहो तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो इस सीरीज़ को, ताकि आपको जो आगे बेनिफिट मिलेगा। एंड आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद।